तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो और इलेक्ट्रिसिटी आप जब स्टडी कर रहे थे तो वहां पे दो प्रकार का इफेक्ट आप देखते थे, है ना। पहला इफेक्ट क्या था, फर्स्ट इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड इफेक्ट क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इस तरीका से इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट हमको स्टडी करना है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन मान लो कि आपको बताया गया है कि जैसे कंडक्टर के बारे में, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये सारे कंडक्टर, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। रबड़, प्लास्टिक, ये सब बैड कंडक्टर होते हैं, है ना। ये सारे चीज सॉलिड हो गए। तो इसमें आपको पढ़ना है लिक्विड कंडक्टर के बारे में, है ना। कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट हमको देखना है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट में हमको ये देखना है कंडक्टर, सेकेंड क्या होता है इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर में हम दो चीज का स्टडी करेंगे, एक हो गया सॉलिड और दूसरा लिक्विड। तो सॉलिड के बारे में आप जानते हैं कि ऑल द मेटल्स ऑलमोस्ट गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एंड इंसुलेटर में आप जानते हैं रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ड्राईवुड हो गया, ये सब क्या है बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें एक लिक्विड कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन हो जो लिक्विड को, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ना है और उसमें आपको ये जानना है कि वो कंडक्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है लिक्विड कंडक्टर के बारे में, एक सॉल्यूशन के बारे में जो उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है ना। तो ध्यान दो, दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसी सॉल्यूशन से, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है ना। बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे आप सिंपल समझो, दो वाटर लेते हैं हम, एक प्योर वाटर ले लेते हैं। अभी ध्यान से बस सुनिए, समझना है, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। प्योर वाटर और एक है इम्प्योर वाटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, किससे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, किससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, इससे होता है।
क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें साल्ट है ही नहीं, इसमें साल्ट होता है, कोई भी मतलब पॉन्ड वाला वाटर हो या फिर कोई भी इनप्योर वाटर हो, नदी वाटर हो, रिवर का वाटर हो, तो उसमें हल्का सा साल्टी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। तो अब बहुत सारे सोल्यूशन के बारे में जानना है, लिक्विड कंडक्टर के बारे में जानना है, तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहला मेरा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं, है ना, तो उसमें कुछ इफेक्ट दिखता है, केमिकल इफेक्ट, है ना, तो हम बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब होता है तो वहां पे क्या क्या चीज का ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं इस तरीका से बैटरी लगाकर, ऐसे मान लो, तो ये कोई सॉल्यूशन है, क्या है, कोई सॉल्यूशन है, अभी नहीं बताएंगे क्या, कोई भी सॉल्यूशन है, नमक है या कोई भी चीज है, मान लो NaCl का सॉल्यूशन है। अब इसमें आप करंट को फ्लो कर रहे हैं, है ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ इफेक्ट दिखता है। जैसे आपको क्या दिखेगा कि कोई सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जा रहा है। दूसरा, कुछ गैस का बबल जो है, इस जो मेटल लगाया है उस पर कुछ गैस का बबल जो है वो दिख रहा है। तीसरा क्या दिखेगा कि कुछ मेटल इस पे क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है ना, कुछ मेटल्स जो है, मेटल का लेयर जो है इस पे डिपोजिट हो रहा है। तो इस तरीके का कुछ इफेक्ट आपको दिखेंगे, जिसको हम लोग केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए, है ना, तो वो सॉल्यूशन जो है वो डिसोशिएट होता है ना, तो इस इफेक्ट को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस विल अकर व्हेन करंट पास थ्रू अ सॉल्यूशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि आपको कुछ गैस बबल्स आपको नजर आएंगे। सेकंड में आपको क्या दिखेगा कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। तीसरा आपको क्या दिखेगा कि कुछ मेटल्स के लेयर जो है वो जमा हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड्स पे, है ना। तो हमको कुछ कुछ टर्म है जो जानना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो सारे टर्म को हम आपको बताएंगे। तो पहले केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होगा, पहले ये लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passing through a chemical solution, passing through a chemical solution, then it dissociate into ions। मतलब आयंस बोलते हैं इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, when electric current passing through a chemical solution then it dissociate into ions, this effect is called chemical effect of electric current, है ना। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चीज होते हैं, क्या क्या चीज आपको नजर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सम गैस बबल विल अकर, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड में क्या होगा, सम गैस बबल, गैस बबल, गैस का बबल जो होता है वो उत्पन्न होता है ना, इन द सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इन द केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन, जो केमिकल सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं उस केमिकल सॉल्यूशन में कुछ गैस बबल आपको उत्पन्न होंगे, है ना। और ये हो गया बी नंबर में, देखो बी नंबर में क्या होगा, हाँ ये पहला हो गया, तो बी नंबर में देखिए, बी नंबर में होगा इफेक्ट ऑफ लेयर ऑफ मेटल, लेयर ऑफ मेटल डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स। अभी ये इलेक्ट्रोड्स क्या है आपको बताएंगे, डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, लेयर ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स का जो लेयर है वो आपको इलेक्ट्रोड्स पे जमा होते नजर आएंगे, ठीक है। इस बात को समझ गए आप। चलिए, तो ध्यान से देखने वाला बात है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, ध्यान से फिर से एक बार देखो, when electric current passing through a chemical solution then it dissociate into ions। आयंस क्या होता है कि आयंस में दो चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, दो प्लस माइनस में टूट जाएंगे, तो समझिए आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट हो रहा है। अब केमिकल इफेक्ट जहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वहां पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखे होंगे, तो इस तरीका का ऑब्जर्वेशन आपको नजर आता हो। कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन नजर आता है, कुछ गैस बबल आपका निकलेंगे, है ना। सेकंड में क्या होगा, कुछ मेटल्स आपके इलेक्ट्रोड्स जो आप डालते हैं उस पे डिपॉजिट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे क्या स्टडी करेंगे हम लोग, आगे हम लोग स्टडी करेंगे कुछ पार्ट्स जो हमको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है ना। तो जैसे फर्स्ट, क्या आप लोग इसको उतार लो इसको, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आप लोग याद करना है, सम इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ए बी सी, सी में क्या है हमको जानना है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स, ये पूरे तरीका से जानना है।
तो पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को आप समझ लीजिए ध्यान से, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीका से बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक बल्ब को लगाना है, यहाँ बल्ब लगा दिए, स्विच लगाना है तो यहाँ पे आप स्विच लगा दिए, है ना। स्विच लगाने के बाद एक बैटरी लगाना है, बैटरी लगा दिए, इस तरीका से प्लस माइनस, है ना। यहाँ पे बल्ब क्या होगा, स्विच क्लोज है, यहाँ पे आपका करंट ऐसे पास कर रहा है तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, करंट पास कर रहा है। तो देखो ध्यान दो, ये जो है ड्राई सेल है, ये जो सेल है ड्राई सेल है, और इस ड्राई सेल से हम करंट को सप्लाई कर रहे हैं। एक चीज और है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेल, क्या बोलते हैं इसको, इसमें पढ़ना है हमको इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में। देखो क्या क्या चीज का स्टडी करना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं, है ना, किसी सॉल्यूशन से, कोई भी जिसमें सॉल्यूशन साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, जब सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसमें क्या वो डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, तो इसको हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, वहां पे ऐसे ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कुछ गैस बबल्स जो है ओपन हो रहे हैं केमिकल सॉल्यूशन में, और कुछ मेटल्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 पार्ट हो गया। पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, ये चार चीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सेल। ये आपका जब हो जाएगा ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम ये पार्ट 1 कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे, क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले समझ लो, ये जो प्रोसेस है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो प्रोसेस है, आप प्रोसेस क्या कर रहे हैं कि एक करंट को आप पास करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से किसी सॉल्यूशन से, और वो सॉल्यूशन टूट जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और जो इफेक्ट दिख रहा है उसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस डिसोसिएशन इनटू आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी केमिकल सॉल्यूशन में पास करते हैं, और पास करने के बाद जब वो टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अभी मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको मैं बना दिया हूँ, ठीक है। अब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में। तो अब आगे चलते हैं, एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे हम लोग। तो पहले देखो कंडक्टर क्या होता है, तो बात समझ रहे हो। कंडक्टर वैसा होता है, मटेरियल सेड टू बी कंडक्टर, जो अलाउ करता है करंट को फ्लो करने में, है ना। तो इस तरीका से एक टर्म और है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ लिक्विड कंडक्टर के बारे में, है ना। लिक्विड कंडक्टर, देखो लिक्विड कंडक्टर क्या होता है, वैसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे और टूट जाए, जैसे एसिड, बेस और साल्ट, है ना। तो एक सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, केमिकल सॉल्यूशन बनाएंगे, ध्यान से यहाँ पे देखिए, केमिकल सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, है ना। एक ऐसा सॉल्यूशन जो डिजोल्व करे, टूट जाए,
डिजॉल्व करके टूट जाता है, इसमें आयंस में टूट जाता है, डिजॉल्व इनटू, डिसोसिएट इनटू आयंस, डिसोसिएट इनटू आयंस, प्लस और माइनस। तो जो देखो जितने भी लिक्विड है जो टूट जाते हैं प्लस और माइनस में, वो गुड कंडक्टर होंगे। क्या होंगे वो? गुड कंडक्टर होंगे। तो क्या होंगे? गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितने भी ऐसे लिक्विड, ऐसे सॉल्यूशन जो आयंस में टूट जाते हो तो वो गुड कंडक्टर हो जाएंगे। जैसे मान लो कि H2O है, अब ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, इसमें नमक नहीं है, साल्ट नहीं है इसमें, ये टूटेगा ही नहीं, या आयंस में टूटेगा नहीं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। और इन प्योर वाटर में क्या होता है? साल्ट होता है, वो टूट जाता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये चीज को आप समझ लीजिए। जैसे बहुत सारा चीज है, जैसे NaCl हो गया, इसको वाटर में डालते हैं तो ये टूट जाता है, Na+Cl-, तो ये गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जैसे आप ऐसे देख सकते हो CuSO4, इसको भी अगर डालेंगे तो Cu+2SO4-2, ये भी टूट जाता है। तो जितने भी ऐसे सॉल्यूशन है, जैसे NaCl को वाटर में मिक्स कर दो, CuSO4 को वाटर में मिक्स कर दो, तो वहां पे क्या होगा? ये सब टूट जाएगा, जिससे कई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि लिक्विड कौन सा ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट करेगा? तो ऐसा लिक्विड जो जिसमें साल्ट हो, बेस हो, एसिड हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब डिजॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है। डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है, डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है। और बाकी जो भी वाटर है जिसमें नमक मिला हुआ है, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लिक्विड कंडक्टर कौन कौन सा होता है? जिसमें सॉल्ट की मात्रा हो, एसिड, बेस और सॉल्ट। सिंपल बात है। प्योर वाटर को छोड़कर जितना भी जो भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, वो सब क्या है? गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो हम लोग सॉल्यूशन यूज करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन में सॉल्ट की मात्रा होगी, है ना, एसिड और बेस और सॉल्ट, ठीक है, जो गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये लिक्विड कंडक्टर हो गया। सॉलिड कंडक्टर तो आपको पता है कि जितने मेटल्स हैं वो कंडक्टर करते हैं, और बाकी जो जितने भी रबर, प्लास्टिक ये सब है, वो नॉन मेटल्स लगभग जो होते हैं वो बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। तो ये सारा चीज आपको यहाँ समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ गए हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर? तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि जब भी किसी को भी सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन से, है ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वो उसका या तो कलर चेंज होते नजर आएगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज होते नजर आएगा, या कुछ मेटल जो है वो डिपॉजिट नजर होते आएगा इलेक्ट्रोड से, या फिर कुछ गैस बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीका का अगर हमको इफेक्ट दिखता है तो बोलेंगे केमिकल इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो। और उसमें कुछ कुछ टर्म है, तो आपको बता दिए लिक्विड कंडक्टर क्या होता है। कि लिक्विड कंडक्टर वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एसिड, बेस और साल्ट है ना। तो अभी आपको ये पता है कि एसिड में जब किसी मेटल को डालते हैं, अपने पता है आपको कि एसिड में जब कोई मेटल को डालते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लो, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें हम लोग मेटल को डालेंगे, कॉपर को डालेंगे, क्या होगा? CuSO4, ये है ना, एक सॉल्यूशन, ये वाटर जैसा लिक्विड बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्ट रहेगा ये, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरीका से। तो ऐसे आप ऐसे बना सकते हो कि H2SO4 में आप डाल दोगे Mg मैग्नीशियम, Zn डाल दोगे, ZnSO4 हो गया, वो भी गुड कंडक्टर फॉर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। और इसी सॉल्यूशन को हम लोग यूज करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। बात समझ रहे हो ना। ये सॉल्यूशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, अभी बाद में बताएंगे, अभी बता रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हेडिंग देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलो अब हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टैब लिया, टब लिया या फिर कोई बर्तन लिए, कोई कंटेनर लिए। अब इसमें हम क्या कर दिए, दो मेटल लिए। ठीक है, दो मेटल लिए। ठीक है, दो मेटल लिए। अब इस मेटल में क्या करते हैं, ये कॉपर का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का मेटल है। इसमें कोई सॉल्यूशन डाले हैं, अभी नहीं बताएंगे कौन सा सॉल्यूशन डाले हैं, बस डाले हैं। कोई भी लिक्विड है, ऐसे बोल देते हैं कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है। यहां से क्या कर दिए हम, बैटरी को जोड़ दिए, प्लस माइनस, और यहां से स्विच को यहाँ पे हमने लगा दिया, स्विच इस तरीका से स्विच लगा दिया, और यहाँ पे बल्ब लगा दिए, और बल्ब का दूसरा एंड यहाँ पे, ये प्लस हो गया, ये माइनस। ठीक है, अभी ये स्विच है, या फिर ऐसे करो, इसको यहाँ से ऐसे करके स्विच, यहाँ पे कहीं भी आप स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी एक और बनाते हैं, इसमें भी कोई लिक्विड है, इसमें भी आप इलेक्ट्रोड्स को डाल दिए हैं इस तरीका से। अभी इलेक्ट्रोड्स का नाम यूज नहीं करेंगे, तो अभी मैं आपको बताया ना इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। तो मान लो एक मेटल का रॉड है, ये भी कॉपर का ही है। ठीक है, और ये प्लस माइनस, यहाँ से बल्ब है, और ये स्विच है। ठीक है, और इस तरीका से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी एक लिक्विड है। ध्यान से समझिए, पूरी अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे ये प्योर वाटर लिए हैं, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, है ना, डिस्टिल वाटर। यहाँ पे इम्प्योर वाटर है। ठीक है, इम्प्योर वाटर है, इसमें नमक का मात्रा है NaCl, इसमें नमक का मात्रा नहीं है। जब आप स्विच को यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, ये बल्ब ग्लो नहीं करता, नॉट ग्लो। लेकिन जब यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं तो ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है इस तरीका से। ठीक है, इसका मतलब है कि जब यहाँ से हम बैटरी, यहाँ प्लस माइनस है, जब बैटरी को जोड़ के स्विच ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये अंदर में लिक्विड है। इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के थ्रू कंडक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड के थ्रू कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाटर, ये जो सॉल्यूशन, ये लिक्विड है, ये बैड कंडक्टर, ये डिसॉल्व, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है आयंस में, ये आयंस में नहीं टूट रहा है, ये आयंस में नहीं टूट रहा है, डिस्टिल वाटर आयंस में नहीं टूट रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आपने स्विच क्लोज किया तो ये NaCl जो इसमें मिला हुआ है नमक, इसके वजह से ये आयंस में टूट जा रहा है, Na+Cl-, है ना। तो ये टूटने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है।
तो अब ध्यान देने वाला बात कि ये जो सोल्यूशन, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो हमारा बैटरी का काम किया, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कंडक्ट नहीं कर रहा था, बैटरी रहने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ बैटरी है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो दोनों के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। तो ये एक प्रकार का बैटरी हो गया हमारा। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी को क्या हम लोग बोलेंगे, इस सेल को क्या बोलेंगे, इस सेल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सेल। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइट सेल। यह है जो इलेक्ट्रोलाइट सेल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेल। देखो अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल अलग अलग डिफिनेशन की लिखेंगे, पहले पूरा फिगर से समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रोलाइट सेल हो गया। इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो इट इज, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, एक केमिकल सॉल्यूशन में दो मेटल रॉड को डिसॉल्व किए हुए हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बना मेरा, ये पूरा जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये पूरा सिस्टम हो गया इलेक्ट्रोलाइट सेल। इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या क्या है, सॉल्यूशन है और दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो इसके अंदर डिसॉल्व किया गया है। तो ये जो हम बनाए वो इलेक्ट्रोलाइट सेल है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये दो रॉड को क्या बोलते हैं, ये जो रॉड है, इस रॉड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। देख रहे हो ना, ये जो मेटल रॉड्स दिख रहे हैं आपको, कॉपर का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड। ये दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स का दो पार्ट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो प्लस वाला को क्या बोलेंगे, माइनस वाला को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनोड और इसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, फिगर ध्यान से देख लीजिए, फिगर अच्छे से उतार लीजिएगा। इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। बात समझो, पूरा इस फिगर में ही सब कुछ चर्चा हो जाएगा। अब ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक बैटरी को जोड़े हुए करंट फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट दिख रहा है, ये सारा चीज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन है, ये NaCl है ना। तो NaCl का सॉल्यूशन में हम दो इलेक्ट्रोड्स को डिसॉल्व करके और करंट पास करवा रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो ये NaCl टूट रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये केमिकल सॉल्यूशन टूट रहा है। कब टूट रहा है, जब करंट को पास करा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ये दो जो रॉड है, ये इलेक्ट्रोड्स हो गया, एक एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो सॉल्यूशन आप लिक्विड सॉल्यूशन लिए हुए हैं, इस लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए, उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। The solution is called electrolyte solution when electricity passing through it dissociate into the ions। जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं और वो आयंस में टूट जाता है, प्लस माइनस, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से देखो। पहले क्या बनाओ, एक टब बनाओ, टब में दो इलेक्ट्रोड्स को रखो, एक एनोड एक कैथोड, प्लस वाला माइनस वाला। कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो, कुछ भी मेटल्स लो, यहाँ पे रख लो। एक सॉल्यूशन लो NaCl का, या कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसमें रखो। बैटरी जोड़ो, ग्लो कर रहा है, स्विच करो। अब क्या है कि अब करंट पास कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक करने के लिए हम लोग टेस्टर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेस्टर। अब ये टेस्टर क्या होता है, व्हाट इज टेस्टर, टेस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट by which it is used to test the flow of electric current through electrical circuit। ये टेस्टर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो टेस्ट करता है कि सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है कि नहीं कर। ये टेस्टर हो गया। तो बहुत सारा डिफिनेशन आपको लिखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तीन चीज डिफिनेशन हो गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब दूसरी बात,
आयंस, व्हाट इज आयंस? आयंस क्या होता है? आयंस जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल, क्या है? आयंस इज अ चार्ज पार्टिकल्स जिसपे प्लस चार्ज होता है और एक पे माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज होता है वो होता है कटायन, और जिसपे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अब जब बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन कैसे लिखा जाए? पहले आप लोग फिगर इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, फिगर में सब चीज दिया हुआ है। और पहले हम लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज, ध्यान से सुनो, इट इज द प्रोसेस बाय विच ए electrolyte solution dissociate into ions when electric current passing through it। ध्यान से समझो, फिर से सुनिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज प्रोसेस by which an electrolyte solution dissociate into ions when electric current passing through them। समझ गए? इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। दूसरा, व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स जो होता है एक प्रकार का मेटल्स है। इलेक्ट्रोड्स इज एन मेटल विच डिजॉल्व या सबमर्ज, है ना, इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इलेक्ट्रोड्स एक प्रकार का मेटल होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सबमर्ज करते हैं, डालते हैं, और उसका दोनों एंड इंच ऑफ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बात समझ में आ गया? दूसरा इलेक्ट्रोड्स हो गया, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट एनोड, सेकंड कैथोड। एनोड is the electrodes which connected to the positive terminal of the battery, and cathode is the electrodes which connected to the negative terminal of the battery। ठीक है, ये हो गया बात। आगे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। The solution is said to be electrolyte solution which dissociate into ions when electric current passing through it। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। चलिए, अब ये पूरी तरीका से आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखे आप लोग? फिर से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? जब किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो आयंस में टूट जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो पहला क्या इफेक्ट दिखेगा? गैस बबल होगा। दूसरा क्या दिखेगा? कि उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। तीसरा क्या दिखेगा? कि कुछ मेटल्स जो लेयर है वो इलेक्ट्रोड्स पे जमा हो रहा है। ये तीन तरीका का आपको इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद कंडक्टर दो प्रकार का होता है, सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, जो टूटे, है ना, वो लिक्विड का गुड कंडक्टर है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। उसके बाद आप एक नॉर्मल सर्किट होता है जिसमें बल्ब होता है, बैटरी होता है, स्विच होता है, ठीक है। ये हम लोग जिसमें ट्राई सेल यूज करते हैं। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट सेल, है ना, जिसमें हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, बल्ब लेते हैं, इस तरीका से हम लोग कनेक्ट करते हैं, टेस्टर से चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीका के आपका बहुत सारा चीज है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस सबका डिफिनेशन लिखवा दूंगा। आप कोशिश करिएगा डिफिनेशन खुद से लिखने के लिए, क्योंकि मैं आपको डिफिनेशन बता चुका हूँ और आप खुद से डिफिनेशन लिख सकते हैं। आप फिगर को अच्छे से देख लो, ठीक है।